चिराग पासवान अपने आप को खुद ही युवा हैं, तो दूसरा युवा से तो उनका जिलेस होगा। बिहार के जितने युवा हैं वो पूरे खुश हैं, पूरे देश के युवा खुश हैं कि इस तरह से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक जॉब का जो किया और जो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, फिर अगला शिक्षक का देखिए आज से आवेदन शुरू हो गया। एक लार्ज रूप से देश में एक पहला ऐसा राज्य है जो इतने व्यापक पैमाने पर जो है सरकारी नौकरियां पर भर्ती कर रही है, लेकिन इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। इन लोगों को अभी प्रेशर बनाना चाहिए मोदी जी पर कि देखिए नीतीश कुमार जी ने अपने सीमित साधन के बदौलत कितने नियुक्तियां दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग दबाव डालेंगे नहीं। अरे कम से कम आप गठबंधन में एनडीए के पार्ट है तो बोलिए तो। और खासकर चिराग पासवान जी, आप तो हनुमान बोले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। हमारे साथ और जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया है। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी साहब। तिवारी साहब, शिक्षक नियुक्ति को लेकर ऐसा लगता है सरकार घिर गई है। कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं 2 नवंबर को, नवनियुक्त शिक्षकों को, इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है, और कहाँ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, कहाँ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। देखिए, जीतन राम मांझी को युवा का मतलब उनका लड़का है जी। और चिराग पासवान अपने आप को खुद ही युवा हैं, तो दूसरा युवा से तो उनका जिलेस होगा। बिहार के जितने युवा हैं वो पूरे खुश हैं, पूरे देश के युवा खुश हैं कि इस तरह से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक जॉब का जो किया और जो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, फिर अगला शिक्षक का देखिए आज से आवेदन शुरू हो गया। एक लार्ज रूप से देश में एक पहला ऐसा राज्य है जो इतने व्यापक पैमाने पर जो है सरकारी नौकरियां पर भर्ती कर रही है, लेकिन इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। इन लोगों को अभी प्रेशर बनाना चाहिए मोदी जी पर कि देखिए नीतीश कुमार जी ने अपने सीमित साधन के बदौलत कितने नियुक्तियां दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग दबाव डालेंगे नहीं। अरे कम से कम आप गठबंधन में एनडीए के पार्ट है तो बोलिए तो। और खासकर चिराग पासवान जी, आप तो हनुमान बोले जाते हैं। अब वो मोदी जी ऐसा नहीं बोलेंगे हम हनुमान है, हमारा हनुमान है, लेकिन ये खुद बोलते हैं। तो कम से कम दबाव तो डालिए कि आप बिहार सरकार इतना नौकरी दे रही है तो आप भी दीजिए। हम लोग का ऐसे खटिया खड़ा हो रहा है, लेकिन ये लोग नहीं बोलेगा। तो अब ये क्या करेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे। और जो इन लोगों के नुक्स पर बिहार की जनता और युवा हंस रहे हैं कि देखिए किस तरह से है ये लोग। केंद्र को मदद नहीं कर रहा है, ऊपर से जो नीतीश जी अपने कर रहे हैं तो उस पर भी लोग नुक्स निकाल रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक स्टैंड है और ये फ्लॉप राजनीतिक स्टैंड है, ये हम मान लीजिए। फ्लॉप राजनीतिक स्टैंड है। हाँ। चिराग पासवान चुनौती है कि नहीं है? आप मोदी के हनुमान नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन चुनौती है कि नहीं है आप लोगों के लिए? है। चाचा के लिए भतीजा चुनौती है, भतीजा के लिए चाचा चुनौती है। बिहार की जनता इन लोगों के पारिवारिक झगड़े में, इन लोगों के राजनीतिक झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों का आपसी झगड़ा है। इसमें बिहार के ये लड़ेंगे, वो चाहे वो पशुपति पारसे लड़ेंगे, चाहे वो चिराग पासवान लड़ेंगे, चाहे प्रिंस लड़ेंगे तो ये लोग अपने ना, कि उसे दूसरे का किसी का भलाई होगा, किसी भी आम कोई भलाई होगा, कोई दूसरे परिवार का भलाई होगा, नहीं होगा। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति इतना बड़ा घोटाला है, लैंड फॉर जॉब जैसा घोटाला है, ये मनी फॉर जॉब है, पैसे लेकर नियुक्ति की गई है और ईडी की जांच होनी चाहिए इस मामले में। मांग क्यों कर रहे हैं? अगर उनके पास प्रूफ है तो प्रूफ दिखाएं। मांग क्यों कर रहे हैं? प्रूफ दिखाएं। वो नहीं दिखाएंगे। जो हकीकत तो ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं कि बाकी कहीं कुछ नहीं है। किसी के पास भी इतनी पारदर्शिता बरती गई है, पूरा देश, हर राज्य इसको फॉलो कर रहा है, देख रहा है कि इतना व्यापक पैमाने पर निकला है। हर विभाग में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, आज इसी का उद्देश्य से ये हो रहा है कि इन दोनों लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य और जलन होने लगा है। एक दूसरे के काट, एक दूसरे का ये, अरे केंद्र को ये लोग सलाह दे। और खासकर बिहार के जो बीजेपी कोटा से मंत्री हैं, ये वो टिक्का वाला जो है गिरिराज सिंह है,
जिनको सिर्फ जनसंख्या पर ही समझ में आता है। एक अश्विनी चौबे जी हैं, आर.के. सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, ये लोग क्या कर रहा है? क्यों नहीं मोदी जी से कह करके ये लोग बिहार के लिए भी दिया? आज 1500 इन लोगों को युवा को ले जाने के लिए दिल्ली में है, लेकिन अभिषेक जी कोई भी आपके हमारे परिवार का है, ट्रेन में जाइए टिकट कराने, देखिए आपको नहीं मिलेगा। दलाल सक्रिय है, रोज एक दो घटना घट रहा है। मोदी जी सिर्फ उद्घाटन करने के लिए हैं, रेल मंत्री उद्घाटन नहीं करते हैं, ये उद्घाटन करते हैं। आज जितना घटना घट रही है, क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे हैं? नीतीश कुमार थे जो रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिए थे अगर घटना घटा था तो, ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि अब रेल मंत्री को तो लोग नाम ही नहीं जानता है। तो रेल मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री को लोग नाम जान रहा है, रेल मंत्री का नाम भी नहीं जानता है। चलिए इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।